तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सामान्य हिंदी का 2026 का जो कि यूपी बोर्ड का पेपर है। ठीक है, इस पेपर का नाम है, कोड का नाम है यहाँ पर 302 और बीजी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहें। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, और अब आप लोग आगे किस प्रकार से 2027 में पेपर में आने वाला है, तो बने रहें वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, यहाँ पर समय दिया गया है, यहाँ पे आपको 3 घंटे और 15 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि आपको 15 मिनट आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं संपूर्ण प्रश्न दो खंड क तथा खंड ख में विभाजित हैं। ठीक है, और दोनों खंडों में सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, खंड का में यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, तो यहाँ पर ऑप्शन में चिंतामणि, पनमेश्वर और यामा चारूचंद्र लेख। तो यहाँ पर चारूचंद्र लेख है। और यहाँ पर ऐसे ही है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा विधा है। ये विधा मुझे तो लगता है हरिवंश राय बच्चन की है। ये हरिवंश राय बच्चन की विधा है। ठीक है, और यहाँ पे ये दे रहा है कविचरण सुधा के संपादक कौन है। तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और प्रताप नारायण मिश्र हैं और बाल मुकद्दम गुप्त हैं। तो यहाँ पर पहला ये यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर संपादक हैं इसके। और पर्दा कहानी के लेखक कौन है। पर्दा कहानी के लेखक यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, अमरकांत है, यशपाल है। तो यहाँ पर यशपाल हम सही करेंगे। अजात शत्रु रचना की विधा है, यानी उपन्यास है या कहानी है या नाटक या आत्मकथा। तो यहाँ पर ये नाटक है। यज्ञ की रचना, यहाँ पर कुरुक्षेत्र है, हरी घास पर छड़वर है, स्मृति और उर्वशी। तो यहाँ पर हरी घास पर छड़वर। कामायनी में सर्गों की संख्या क्या है, 12 है, 14 है या 15 है या 17 है। तो यहाँ पर 15 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ इस साइड भी ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे लिखा है ये संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है। सो संत के यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तुलसीदास हैं और नाभादास हैं और कबीरदास हैं, सूरदास हैं। ये मैं आपको कमेंट में पूछ रहा हूँ, आप ज़रूर इसका उत्तर दें। ठीक है, और यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत कवि हैं, प्रकृति के, श्रृंगार के या ज्ञान के या भक्ति के। आप इसको ही बताएंगे कमेंट में। राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत हैं, माधवी वर्मा हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर तीसरे में दिया गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर ये दिया गया है, आपको ये हल करना है पद्यांश। इसके मैं आपको प्रश्न बताता हूँ। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखें। ठीक है, ये यहाँ पर 10 नंबर का है। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले रेखांकित अंश की यहाँ पे व्याख्या करनी है और राष्ट्र का यहाँ पर तीसरा अंग क्या है आपको इसके बारे में बताना है। और मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास क्या है इसको आपको बताना है। और यहाँ पर विरहित तथा अंतरहित शब्दों के अर्थ क्या है इसके बारे में बताना है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरे को तो आप वो अथवा में आप एक ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा एक देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मुझे फूल मत मारो, यानी मैं अबला या वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। ये इसकी आपको यहाँ पर व्याख्या और पाठ का नाम बताना है। ठीक है, संदर्भ भी लिखना है इसका। और इसमें ये अलंकार पूछ रहा है, भूगर मधु के मीत मदन पंक्ति में इसमें कौन सा अलंकार, आपको यहाँ पर अलंकार बताना है। पद्यांश में उर्मिला ने सिंदूर
बिंदु को किसके समान बताया है। ठीक है। और मैं अबला बाल वियोगिनी कुछ दया विचारो पंक्ति में कौन सा रस है। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पर दूसरा अथवा में ये दिखाई दे रहा है आपको दुख की बिछड़ी रजनी बीच। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। और इसमें इसी में कविता का नाम और लेखक का नाम बताना है आपको। और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और इसका पद्यांश प्रसंग बताना है आपको। श्रद्धा किसने हताश के मन को प्रेरणा दे रही है, यानी कि अपने किसको पर्दा में दे रही है। ठीक है, प्रेरणा दे रही है। एक पर्दा यह है जीना नील पंक्ति में इसमें कौन सा अलंकार पूछ रही है। ठीक है। और अब हम यहाँ पर साहित्य परिचय में बात करेंगे तो यहाँ पर एक वासुदेव शरद अग्रवाल का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, प्रोजी सुंदर रेड्डी का है। ये यहाँ पर दो आपको 80 शब्दों में लिखना है और ये 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर आपको ये रचना भी लिख देनी है साहित्य परिचय के साथ, जीवन परिचय, साहित्य परिचय। और वहीं हम बात करेंगे कवि के में, कवि को भी आपको ऐसे करना है एक साहित्य परिचय और एक और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, कृतियों के यहाँ पर अधिकतम आपको 80 शब्दों में लिखना है इनको। जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शैल गुप्त है, रामदास सिंह दिनकर है। ठीक है। और अब मांगे 6 नंबर पे यहाँ पर ध्रुव यात्रा अथवा कहानी का उद्देश्य में प्रकाश डालिए, अधिकतम 80 शब्दों में डालना है। और पंचलाट अथवा लाठी कहानी का आप सारांश भी लिख सकते हैं 80 शब्दों में। आप इन दोनों में से कुछ ये कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्या, और यहाँ पर ये बोला आपको कोई खंड काव्य, आप क्या जिले के आधार पर आपको खंड काव्य करना है, किस जिले से हो। ठीक है। मुक्त दूत है, मुक्त दूत या त्यागपति खंड काव्य आप लोग दे सकते हैं, जो आपके ज़िले में आधारित आप उसके प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे संस्कृत में। संस्कृत में यहाँ पर संस्कृत है, ये संस्कृत। और संस्कृत के बारे में आपको यहाँ पर हिंदी अनुवाद करना है और हिंदी अनुवाद के साथ यहाँ पर आपको संदर्भ भी लिखना है, किस पाठ से लिया गया है। ठीक है। और ऐसे यहाँ पे आपको एक यहाँ पर क्या करना है, इस श्लोक का आपको संदर्भ और अनुवाद सहित सही लिखना है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है जो निम्नलिखित मुहावरों के आपको यहाँ पर उत्तर देना है। आपको यहाँ पर ये आपको 4 मुहावरे दिखाई दे रहे हैं। एक कलई खुलना, दूसरा मक्खन लगाना, तीसरा पानी पानी होना, चौथा उल्टी गंगा बहना। ठीक है। आपको ये 4 में से आपको एक करना होता है। ठीक है। और यहाँ पर दे रहा है आपको उसी प्रकार जो अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको ये अपठित गद्यांश देगा जिसके बारे में आपको यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन छांट कर यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने क्या कहते हैं 11वें प्रश्न पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, निम्नलिखित युग्मों को सही चयन की, इसमें से आपको सही चयन करना है। इसमें से अविलंब और अविलंब का यहाँ पे आपको सही अर्थ ढूंढना है, कौन सा है आपको यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है। अविराम और अविराम को यहाँ पर आपको छांटना है। ठीक है। इनमें से कौन सा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनमें से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर किसी एक के यहाँ पर आपको 2 सही शब्द लिखने हैं। ठीक है। आप इसमें से आपको जो अच्छा लगे, पद है, अंश है, विधि है, मधु है, आपको इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और निम्नलिखित आपको यहाँ पर सही आंसर लिखना है। ठीक है। जिनका अंत भी नहीं होता है, जिनका कभी अंत नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, तो आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर विद्यमान है, प्रकट है, अनंत है और साक्षात है, तो आप इसमें सही आंसर भी लगाएंगे। ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को आप क्या कहते हैं, ज्ञाता कहते हैं या सुखाग्र कहते हैं, या जिज्ञासु कहते हैं, विद्वान कहते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, और आपको यहाँ पर क्या कहते हैं वाक्य को सही करना है, यानी आपको यहाँ पर 2 वाक्य सही करने हैं। ठीक है। और यहाँ पर 12 प्रश्न आप क्या करना है, वीर रस अथवा आस रस की आप परिभाषा और उदाहरण और स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और आप यहाँ पर रूपक अलंकार है अथवा अनुप्रास अलंकार, आप इसमें से भी आपको एक उदाहरण करना है और इसका लक्षण भी बताना। ठीक है। और कुंडली छंद और ये सोटा छंद है, आप इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक आया है, यहाँ पर क्या कहते हैं, साफ सफाई के लिए प्रार्थना पत्र, और एक आया यहाँ पर बैंक के लिए, आप यहाँ पर इन दोनों में से कोई ये कर सकते हैं। ठीक है। और 14 नंबर पे है यहाँ पे
आप लोग देख सकते हैं किसी एक विषय के आप भाषा शैली में निबंध लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 निबंध दिए गए हैं, आप उन 5 में से आप कोई एक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसका हल चाहते हैं तो हल के लिए कमेंट करें, कम से कम 8-10 कमेंट होने चाहिए। तो उसके बाद मैं इस पेपर का आपको हल भी संपूर्ण में अच्छी तरह समझा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया रहें। आगे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।